ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਕਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, अपनी भगति लाए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा। संतन पह आप उधारन आयो, रहाउ दर्शन भेटत होत पनीता। हर हर मंत्र दृढ़ायो, काटे रोग पए मन निर्मल। हर हर औखद पाखायो, अस्थित भये बसे सुख थाना। बहुर नकत हूँ तायो, संत प्रसाद तरे कुल लोगा। नानक लिपत ना मायो, अस्थित भये बसे सुख थाना। बहुर नकत हूँ तायो, संत प्रसाद तरे कुल लोगा। नानक लिपत न मायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद बेशुमार
अथा अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वड्याइयां दे मालक सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी दियां हाजरियां भरदे जां अकली साहिब सेविए दा बचन कमाउंदे होए अपने घरां विच बैठे मन करके सुरती करके हाजरियां लवा रहे हो। आप सारियां ने अपने लोक परलोक दे सुखदाते सतगुरु शतर जवर तखत दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन परसे हैं। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन, सारियां नूं अपने दर्शनां दा पुन फल बख्शण। मेरे तो पहला गुरु के कीर्तनीय भाई सतबीर सिंह जी जो कल शाम तो आके हाजरी भर रहे ने, वो आसा की वार दे कीर्तन आप जी नूं सरवण करवा के गए हैं। गुरु ने एक बड़ी कला वरताई है। कई बारी असी सोचते सी भी ग्रेड ABC ਜਾਂ ए तो भी अगे A1 हो गया, A1 तो भी अगे फिर सुपर हो गया। पर इन्हां दिनां दे विच बहुत प्यारा कीर्तन भावें ग्रेड C क्यों ना होवे, क्योंकि एक नौकरी का हिस्सा है। ग्रेड जिहड़ा है कीर्तन एक भगती है। एक आदमी आके बद्दा चट्टी भरदा है। मैं इसे करके आप जी नूं बेनती की सी। एक वक्त सी कि तनख्वाह नहीं सी हुंदी। जदों दी तनख्वाह शुरू हुई उदों दियां ड्यूटियां भी शुरू हो गई। पहला हाजरी हुंदी सी, ये मान हुंदा सी, अंदर खुशी हुंदी सी अज मेरी गुरु दरबार विच हाजरी है। ते हाजरी दा एक नुकता तुहानूं भी पता है, मैनूं भी पता है। स्कूल च पढ़न तो लैके नौकरी करन तक कि जिन्ना चिर हाजरी लग ना जाए ना बच्चा क्लास चों भजदा है ते ना नौकरी करन वाला अपनी ड्यूटी तो भजदा है। जे उहदे नाल दे बच्चे कहण भी आ जा, कहंदा जे हाजरी नहीं लगी। पहले पीरियड च लग जाए तो दूजे पीरियड विच ओहो जे बच्चे जिहड़े सिर्फ हाजरी लवाउण आउंदे सी वो नहीं सी लभदे हुंदे। जिहड़े हाजरी भरन आउंदे सी वो जांदे ही नहीं सी हुंदे। सो असीं मुड़ उस क्लास नूं पैदा करीए। तनख्वाह जिहड़ी है ये एक सिर्फ उपजीविका है।
इस तो वध कुछ नहीं है। ये एक सियाणिया सिखा ने तरीका बनाया सी कि कुछ फिक्स जरूर ये सेवा फल होना चाहिए। इसका नाम बड़ा सोहना है, सेवा फल। सेवा का एक निजमत फल गुरु की गोलक विचों जरूर होना चाहिए कि ये हाजरी भरन वाला जिहड़ा सिख है ये बेफिक्र हो के हाजरी भरे। हुण ये सारा कुछ ही उल्ट हो गया। हाजरी भरन वास्ते फिक्र कोई नहीं है, तनख्वाह वधाउण वास्ते असीं घर घर तुरे फिरदे हां। मेरी तनख्वाह वधा दिओ जी, मेरी तनख्वाह वधा दिओ जी। पुछो, कहो मेरी हाजरी वधा दिओ जी, मेरी हाजरी वधा दिओ जी। जिहदी हाजरी वध गई उहदा भाई सेवा फल भी वध गया। साडे बजुर्ग पढ़दे हुंदे सी, सेवा नूं लगदा मेवा करके कोई वेख लो कि जिन्हां ने निष्काम होके निर्वाण होके कीर्तन कीता, सेवा कीतियां, कि उन्हां नूं कुछ नहीं मिलिया, बहुत कुछ मिलिया। जां इउं मैं कहां तवारीख विच सिर्फ ना ही उन्हां दा है। जे धन प्रॉपर्टी नाल कोई मनुख अमर हुंदा तो फिर तां भाई अमीर हुंदे, गरीब तां हुंदे ही ना। समाज दे विच वेख लो, संसार विच वेख लो, जिन्हां मनुखां ने सेवा कीती है, विच दुनिया सेव कमाईए ता दरगह बैसन पाईए, कहो नानक बहा लुड़ाई है। वो दुनिया का सन्मान अपनी झोली विच पवा के गए। सो इन्हां बच्चों ने बहुत प्यारा कीर्तन किया है। सच्चे पातशाह इन्हां नूं होर दात बख्शण। समा है गुरु की बाणी दी विचार दा। ये जिहड़ा शब्द आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह होरां पासों सरवण किया है, ये कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन दे पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1299 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। बाणी विच सारे अमृत है। बाणी गुरु है, ये गीत नहीं है। लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। ये तो रब दे घर दा ज्ञान सी भाई। ये जिहड़ी सवेरे आसा की वार दा वधान है, देखो जिहड़ा सुखमनी साहब है, ये साडे गुरुद्वारे दे नितनेम दा हिस्सा नहीं है। ये सिखा तेरी अपनी निजी जिंदगी दे जीवन का हिस्सा है। वेख लो अज भी हरमंदर साहब दे विच जपजी साहब का पाठ नहीं हुंदा, वो तुहाडा निजी जिंदगी का नितनेम है, हिस्सा है। उत्थे सुखमनी का पाठ नहीं हुंदा, वो तुहाडी निजी जिंदगी का हिस्सा है। हुण जिहड़ा निजी जिंदगी का हिस्सा सी कि तू नितनेम करना है, सुखमनी पढ़ना है, वो असीं क्या ग्रंथी जी तुसीं गुरुद्वारे च इकल्ले ही पढ़दे हो सकता मेरी गल कईयां नूं ठीक ना हजम होवे। मैं फिर बेनती करा, सुखमनी साहब साडे गुरुद्वारे दे नितनेम दा हिस्सा नहीं है। वो तो असीं सोचा भी कल्ला बाबा उत्थे करदा की है, क्यों ना होवे उहनूं 1.5 घंटा काम लाया जाए कि बाबा जी वेले बैठे एक सुखमनी साहब का पाठ ही कर लिया करो। फिर नितनेम हर सिख ने करना सी। असी सोचा भी साडे तो हुंदा नहीं, तो तनख्वाह तो बाबे नूं असीं दिन्ने आ, तो असीं क्या बाबा फिर पाठ करके मुड़ के की करदा है तू, चल एक नितनेम भी कर लिया कर। नहीं, जिहड़ा संगती साडा नितनेम है वो आसा की वार है।
उदां ही कही जाना जी असीं दरबार साहब नूं मनदे हां। जे मनदे ते मर्यादा नूं भी तां मन्नो ना। गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने अपने हथीं ये सानू मर्यादा बन के दिती है कि उदों सुखमनी साहब नहीं सी महाराज ने उच्चारण किया, जां कि उदों सिखां दा नितनेम नहीं सी, उदों भी सी। अज भी दरबार साहब दे विच सोदर पढ़ी जाती है, जपजी साहब नहीं पढ़िया जाता। और सोदर दी बकायदा एक चौंकी है। और मैं एक बेनती करा, एक वेला सी कि जदों सोदर सिर्फ केवल ते केवल एक शब्द सी, सो दर केहा सो घर केहा जितबै सर्व संभाले। जिहड़ी साडा जिहड़ा रोज दा नितनेम है वो आसा की वार है। ते आसा की वार दा तरीका ये नहीं सीगा जिहड़ा हुण है। हुण ते गुरु का कीर्तनिया की कहंदा है, कहंदा जी मैं ते आसा दी वार दे विच 15 शब्द पढ़ दिना। पुछो आसा दी वार ते नहीं ना पढ़दा तू। कोई भगत कबीर दा शब्द पढ़ देता, कोई बाबे फरीद दा शब्द पढ़ देता, कोई शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी का पढ़ दिता। आसा दी वार नूं ते असीं खा गए। आसा दी वार दे ओ श्लोक जां पौड़ी तबले वाला पढ़दा है, श्लोक साइड वाला पढ़दा है, अद्धा कमाईक उहदा चलदा हुंदा है, अद्धा क रह जांदा है। ते जे किते पढ़िया हुंदा छोड़ी ले पखंडा, पहला अगला सिंह कहंदा छोड़ी ले पखंडा, नाम लै जाहे तरंदा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तुहाडे बच्चियां ने पुछना सी बापू तू गुरुद्वारे जाना है, वो टीवी दे विच जिहड़े कीर्तन करन वाले ने वो बड़े जोर नाल कहंदे ने अन्न ना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया। इहदे अर्थ की ने? जिस दिन वास्तव दे विच आसा की वार शुरू हो गई, सारे पखंड गुरु नानक दे घर चों बाहर चले जाणगे। पग ओपे ताना अपना किया कमाना, नंगे पैरी गुरुद्वारे आएगा अपनी सजा तू आप पाएगा। तेरे पैर नूं गंदगी लगेगी, तेरे पैर नूं कंडा लगेगा, तेरे पैर नूं चिक्कड़ लगेगा, तेरे पैर नूं कच लगेगा, तेरे पैर विच रस्ते विच पई लोहे दी मेख जिहड़ी है वो खुबेगी। असीं ते जी गुरुद्वारे नंगे पैर जाने आ। भी गुरु अर्जन साहब का इतिहास पढ़ो, साखी है कि जदों संगत आई तो सच्चे पातशाह उन्हां दे जोड़ियां दी राखी बह गए। वो संगत नंगे पैरी आई सी ते जोड़ियां दी राखी गुरु अर्जन साहब किवें बह गए? भाई साडी बदकिस्मती ये है। मनना गुरु घर नूं है ते गुरु घर नूं मनण वास्ते असीं पुछण डेरियां ते जाने आ भी बाबा जी तुसीं दसो कि गुरु घर नूं किवें मन्नीदा है। वो फिर जिहड़ा समझाउंदा है वो कमाल है। वो फिर कहंदा भी गुरुद्वारे तू मत्था टेकण जाना है, पर जे इत्थे आए हो तो इत्थे फिर तैनूं बह के एक जपजी साहब का पाठ भी करना पेगा। इत्थे आवेंगा तो एक सहज पाठ तैनूं घर जाके करना पेगा। बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है कि बंगला साहब जाओ उत्थे तो इदां दी कोई गल नहीं। इहदा मतलब यह स्थान वड्डा है, इत्थों का पुन फल भी वड्डा है, इत्थों दीयां बख्शिशां रहमतां भी वड्डियां ने। आपां सुहिरद होइए। अज मेरी कौम की हालत यह है कि धार्मिक लीडरां तो लैके राजनीतिक लीडरां तक एक शब्द आउंदा है अंग्रेजी का, उन्होंने कहते हैं कमिटमेंट। गुरु घर दे नाल तुहाडी वफादारी, पुछो तुहाडे पुरखियां दी की वफादारी सी? टठा की सीगा? दरबार साहब। पूरिया की गया सी? सरोवर।
ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 2 ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, हे ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੀ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਪੰਥ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਨੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। महंत हरबंस सिंह होरा ने, संत अमृतपाल सिंह होरा ने ये गल मैनू खुद नू कही है कि यह अस्थान हुण बंगला साहब का स्थान है। कि किसी बाप नू इस गल की गारंटी है कि वह पुत्र उहदे जिन्ना जां उहदे तो वध सियाणा होएगा। इन्हां वड्डे वड्डे स्थानां दे महापुरखों, मैं तुहाडा सत्कार करके तुहानूं बेनती करदा, आ देवबंद यूनीवर्सिटी है, इत्थों दे जिहड़े वाइस चांसलर सन, उस व्यक्ति ने सारी प्रॉपर्टी यूनीवर्सिटी नूं दे दी। एक गल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, भाई लखी शाह वणजारे हाल अंदर, ये डॉक्टर अवतार सिंह होरां दे मुंह तो मैं आप सुनी है। पाठ बोध समागम चलदा सी, ये गल 1992 दी है। मार्च अप्रैल दे दिन होणगे या फरवरी मार्च होए, मेरे ख्याल मार्च ही होएगा, मार्च या अप्रैल। कहते सारिਆਂ ने पूछा डॉक्टर साहब ये की कीता है। कहने लगे भाई मेरे जे बच्चे लायक होणगे ते आप बना लेणगे, फिर उन्होंने मेरी धन प्रॉपर्टी संपत्ति की लोड़ नहीं है, पर जे नलैक होण ते मेरियां चीज़ां क्यों गवाउण, मैं इन्हां नूं क्यों दियां। अज तुसीं एडी एडियां वड्डियां प्रॉपर्टियां संस्थावां खड़ियां करके कि तुसीं इस गल की गारंटी कर सकते हो कि जिन्नी भगती तुहाडी, जिन्ना नितनेम तुहाडा है, जिन्ना त्याग तुहाडा है, जिन्ना वैराग तुहाडा है, जिन्नी निष्ठा तुहाडी गुरु नाल है कि तुहाडा चेला तुहाडी गद्दी ते बवे तो उहदी इन्नी होएगी।
ये जरूरी नहीं है। इत्थे गुरु रामदास दे घर विच जे बाबा पिरथी चंद पैदा हो सकता है तो हमा तुमा क्या मेल। जे गुरु हर राय साहब दे घर राम राय पैदा हो सकता है तो महापुरखो तुसी किहड़े भुलेखे विच हो। आओ बाबा नानक सिंह दे सच्चे सच्चे सुच्चे पैरोकार बनीए। जिन्ना चिर बैठो भगती करो, जदों तुरो झुग्गी तोड़ दिओ। अपनियां धन संपत्तियां प्रॉपर्टियां धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नां करा दिओ, अमर हो जाओगे। तुहाडीआं सेवावां अमर हो जाणगीआं, तुहाडा नां अरदास विच शामिल हो जाएगा। क्योंकि ये पंथ गुरु नानक दा है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। कई बार असीं अधूरी व्याख्या करके कहने भी जी पंथ गुरु कलगीधर दा है, तो गुरु कलगीधर भी गुरु नानक दा है। अगली गल असीं शायद भुल जाने आ। गुरु कलगीधर पिता जी गुरु बने सी, गुरियाई गुरु तेग बहादुर पिता जी ने आप बख्शी सी। गुरु तेग बहादुर गुरु बने सी ते गुरियाई गुरु हरकृष्ण साहब ने बख्शी सी। गुरु हरकृष्ण साहब गुरु बने तो गुरियाई गुरु हर राय साहब ने बख्शी सी। गुरु हर राय साहब गुरु बने तो गुरियाई गुरु हरगोबिंद साहब ने बख्शी सी। गुरु हरगोबिंद साहब गुरु तां बने जे गुरियाई गुरु अर्जन साहब ने बख्शी सी। गुरु अर्जन साहब गुरु बने, गुरियाई गुरु रामदास ने बख्शी सी। गुरु रामदास गुरु बने सी, गुरियाई गुरु अमरदास जी ने बख्शी सी। गुरु अमरदास गुरु बने तो गुरियाई गुरु अंगद साहब ने बख्शी सी। गुरु अंगद साहब गुरु बने तो गुरियाई गुरु नानक साहब ने बख्शी सी। गुरु नानक साहब नूं गुरियाई तुर दरगाह तो अकाल पुरख ने बख्शी सी। गल तो इन्नी है। अज जरूरत है सानू ये गल समझ आ जाए कि बाणी गुरु है, बंदा गुरु नहीं है। गुरु बाणी है। जे लभण जाओ गुरु कौन है, ना गुरु कोई शरीर है, ना गुरु कोई तस्वीर है। नहीं तो जरूर गुरु नानक साहब महाराज ने कहना सी कि भाई सिखो मेरी उम्र 70 साल हो गई है, कोई मेरी प्रतिमा तैयार कर लो, कोई मेरी मूर्ति तैयार कर लो। आ तुसी वेख्या ही है यूपी दे विच एक नेता ने मरण तो पहले ही अपने स्टैचू ला देते। उन्हें कि पता मरण तो बाद कोई लाएगा कि नहीं लाएगा। कोई साबित तो करो कि गुरु साहब ने कोई मशब्बर बुलाया होवे कि उस वेले मशब्बर दुनिया च नहीं होणगे। जे 2000 साल पुरानी मूर्ति मिल सकती है तो कि 500 साल पुरानी मूर्ति नहीं हो सकती। गुरु साहब ने मूर्ति बनाउण दित्ती किसे नूं। इक्को ही गल कहंदे सी सतगुरु, मरदानिया बाणी आई है। इहदा अर्थ यह है कि गुरु नानक पातशाह महाराज की जिंदगी विच जिहड़ी अहम चीज सी वो बाणी सी। जिथे जांदे सी बाणी गाउंदे सी। बाणी आप पढ़ते सी, बाणी पढ़ाउंदे सी। अज भी जिहड़ा सतगुरु जी का शब्द है कि संतन पै आप उदाहरण आयो। जिहड़े रब दे संत होए ने ना, उन्हां संतां दे विच रब आप हिरदे विच आके वसदा है। करन कराउण वाला कौन है? वाहिगुरु। एक गल ते असीं जाके ना थोड़े जे भुल जाने।
सानू इदां लगदा भी चंगे काम ते सारे जिहड़े ने वो रब कराउंदा है ते माड़े काम जिहड़े ने वो बंदे आप करदे ने। नहीं भाई, माड़े काम भी रब आप कराउंदा है। ये चंगे ते माड़े, बुरे ते भले, ये सारे उस रब दे अपने पैदा कीते हुए ने। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इहदी शनाखत साडे तो नहीं होनी। हाँ, एक पक्ष जरूर चेते रखना कि जो पै हम ना पाप करंता है अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुंता। ये ठीक है कि मैं पापी हाँ, पर ये भी सच है कि हम पापी तुम बख्शनहार। ठीक है, असी पापी हाँ, तू बख्शनहार है। और उत्थे एक गल होर भी बड़े प्यार विच आके कही भी जे मैं पाप करा ही ना तो तू बख्शनहार किवें हो सकदा है। एक बड़ी अजीब विचित्र खेड उस रब ने इस प्रकृति दी विच ये पाई हुई है। इसे करके फिर सानू कहना पैंदा है कि बुरे भले हम थारे, चंगे आ माड़े आ तेरे आ। क्योंकि चंगे भी तू आप बनाउणा है, माड़े भी तू आप बनाउणा है। जिहड़ी सियाणी बच्ची हुंदी सी ना, वो जदों विआह के जांदी सी ते अपने पहला पति नूं कहंदी सी कि मैनू इस घर में चंगी माड़ी बना के तुसी रखना है। यही गल जाके वो अपनी सस नूं कहंदी सी भी मां जी, इस घर की चंगी ते माड़ी नो मैनू तुसी बनाउणा है। हर वेले भंडदे रहोगे माड़ी हो जावांगी, हर वेले सलाउंदे रहोगे चंगी हो जावांगी। जे मैं गलती करा तुसी मैनू सुधारोगे, मैं सुधर जावांगी, मैं सारे चंगे काम सीख लवांगी। असी गुरु को आके यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। साडी थोड़ी जी बुद्धि है, तुछ बुद्धि है। जिहड़ा परमात्मा है वो आप गुरु साहबानां दे विच आके प्रगट होया है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। दुनिया विच किसी ने गुरु तो बिना रब नहीं पाया। ते गुरु दे विच रब ने आपा प्रगट किया होया। रब तुहाडे विच भी है, रब मेरे विच भी है, चंगियां विच भी है, माड़ियां विच भी है। रब सारियां विच है, पर साडे विच छुप के बैठा होया। जिहड़े रब दे नवाजे होए ने उन्हां विचों प्रगट रूप दे विच बैठा होया। उत्थे फिर सतगुरु आप कहंदे ने, हो आपों बोलना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। इत्थे मेरे वर्गा मैं ही बोलदा ते मैं ही बोलदी उहदे विचों। वो आप बोलदा तो उहदे विचों उहदा हंकार ही बोलदा, उहदे विचों रब नहीं बोलदा। गुरु साहबाना ने जदों आपे भाव नूं खत्म कर दिता तो फिर सतगुरु कहते ने, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। आख्या संसार दे लोगों ये बाणी मेरी नहीं है, ये धुर की बाणी आई। ये बाणी धुर दरगाह तो आई है। ये वाह वाह बाणी निरंकार है, ये बाणी परमेश्वर रूप है। संतन पे आप उदाहरण आयो रहाओ, दर्शन भेटत होत पुनीता,
हर हर मंत्र दृढ़ायो। तुसी गुरु के दर्शन करोगे पवित्र हो जाओगे। उहदे दर्शन ही इन्ने पाक ने, उहदे दर्शन इतने पवित्र ने, तुहाडा जीवन भी पवित्र हो जाएगा, तुहाडा जीवन भी साफ हो जाएगा। गुरु करदा की है? हर हर नाम मंत्र दृढ़ायो। गुरु ने तुहानू हरि परमेश्वर का नाम मंत्र दृढ़ करा दिता है। गुरु नानक के घर विच दो मंत्र ने, एक मूल मंत्र है, एक गुर मंत्र है। तो मैं रोज बेनती करदा अपनी कौम के आगुआं नू सवेरे उठ के पाठ करो, तुहाडी भाषा बदल जाएगी, तुहाडी भाख्या बदल जाएगी, तुहाडी सोच बदल जाएगी। मैनू लगता है कि मैं सच बोलदा, पर पूछो भी तेरे सच की कसवटी की है? वो कहता कसवटी वाह जिहड़े चार बंदे मेरे कोल बैठे ने, वो कहते जी तुसी सच बोलते हो। हद हो गई। ख्वाजे का गवाह डड्डू, खूह की गवाही कौन भर रहा है? जिहड़ा उहदे विच डड्डू रह रहा है, जिहड़े उहदे पानी विच ही जिउंदा है बेचारा। जिहड़े लोग तेरियां ते रोटियां सवेरे उठ के खाणगे, नाश्ता तेरा है, लंच तेरा है, डिनर तेरा है, चाह तेरी है, दूजियां चीज़ों का तो मैं नाम नहीं लैंदा भी, वो भी तेरियां ने सारियां। तो जे उन्होंने कल फिर खानी हुई तो तेरी हाँ जहाँ तो मिलानी पैनी है ना। तेरे सच की डेफिनेशन की है, परिभाषा की है? सच वो नहीं है जिहड़ा तू निर्धारित करेगा। सच वो है जिहड़ा मेरे गुरु नानक ने निर्धारित कर दिता है। सच वो नहीं है जिहड़ा मैं निर्धारित करा कि मैं सच बोलदा। भाई बोलो, परमेश्वर ने तुहानू सब नू हक दिता है, बोलना चाहिए। कोशिश करो सच बोलो, पर सच नू परिभाषित आप ना करो। दुनिया करे, दुनिया कवे कि वह सच बोलता है, वड्याई इस गल विच है। पर गुरु ने तो तुहानू हरी हरी मंत्र दिता सी, मूल मंत्र दिता सी, गुर मंत्र दिता सी। और जेड़ा भी व्यक्ति सवेरे उठ के पाठ करेगा, मैं तो रोज एक ही वास्ता पाउना भी सवेरे उठ के स्नान करना शुरू करो, सवेरे उठ के पाठ करना शुरू करो। सवेरे पहला गुरुद्वारे जाके गुरु दे दर्शन करो, गुरु की संगत विच बैठना शुरू करो। घर दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना माड़ा नहीं है। जे तुसी सवेरे शाम प्रकाश आप करो, सुखासन आप करो, उथे बैठ के नितनेम करो, उथे बैठ के सिमरन साधना करो, तो मुबारक है। जे तुसी घर विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप रखण तो बाद ये कहो कि मैनू गुरुद्वारे जाण की की लोड़ है जी, फिर ये समझ लेना कि तुहाडा ग्राफ हुण थल्ले जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जीओ, वड्याई संगत दी है। साडी मनौत है गुरु 20 विसवे है, संगत 21 विसवे है। गुरु अर्जन साहब महाराज की कथा कि रिश्ता गुरु जी ने खुद प्रवान किया है, पर जे दिल्ली की संगत ने मना किया है तो गुरु ने मना कर दिता है। आख्या भाई संगत ने प्रवान नहीं किया। चमकौर की गढ़ी दे विच फैसला गुरु कलगीधर दा है कि मैं इत्थे रहना है, संगत का फैसला भी नहीं रहना, तुहानू जाना चाहिए। वो संगत तो असी जदों टुट गए तो फिर असी आपे आप ही सब कुछ हो गए। जे संगत विच आउंदे हुंदे सानू पता लगदा कि साडे तो भी चंगे सिख हैगे ने, साडे तो भी वड्डे सिख हैगे ने, साडे तो वध गुरु नाल लाड लड़ाउण वाले हैगे ने, पर असी घरां विच बैठे ऐसी कौम की तकदीर लिखण लगे आ
कि काले लेख लिख दिते ने। कदे साडी कौम दे आगू हुंदे सी, वो कौम दे लई आपा वारदे सी, अपनी शहादत दिंदे सी, अपने बच्चों नूं शहीद कराउंदे सी। अज मेरी कौम दे वो आगू ने जिहड़े लोकां नूं शहीद कर होण लई कहंदे ने। पुछो आप अगे होके तुरो खा, आप न देहे चुरू भर पानी, आप उन्होंने एक चुली पानी दी नहीं दिती किसी नूं, तैन निंदा जै गंगा आनी। जिहड़ा व्यक्ति लखां करोड़ा दान कर दवे, सेवा दे विच मत्था टेक दवे, असीं डंडा फड़ लैने आ, तू किवें देते नहीं बई। क्यों भाई? एक गल मैं बेनती करा, धर्म ने तुहानूं इस तरह प्रवान नहीं करना। वो दिन दूर नहीं जिदन हौली हौली असीं सारे नकारे जावांगे। आपां इस रब दी डांग नहीं वेखी, पर सट ते वेखी है। जिन्हों जिन्हों वजी है मुड़ के लभा नहीं है। आपां डरीए थोड़ा जिहा रब कोलों। ये पंथ गुरु नानक दा है, ये पंथ गुरु कलगीधर पिता दा है। असी ठेकेदार कदों दे हो गए? असी कदों दे टेंडर भर के असी ये ठेका चुक लिया भी असी एक तकदीर लिखनी है कौम दी। तकदीर गुरु कलगीधर पिता आप लिखेगा। और यही कारण है कि जिहड़े आपां आ, अज साडी लोग गल नहीं सुनते। सानू भुलेखा है कि मैं बोल दिता जी, लोगों ने सुन लिया जी। किन्ने सुनिया? तुसीं अज अपना कट्ठ करके वेख लो, जे 5000 बंदा इकट्ठा हो जाए तो मैनू कह दिओ जी। और वह भी शायद पूरे इंडिया चो आएगा। तो जे एक शहर चो एक बंदा आया तो चेता रखना, एक बंदे नूं तो शायद घर वाले भी वोट ना पाउण। इहदा अर्थ यह नहीं है कि तुहाडे कोल कोई अधिकार है। आपां इस तरह ना करिए। आपां गुरु दे गरीब सिख बणीए, मस्कीन सिख बणीए। पहली गल सवेरे उठिए, पाठ करिए, नितनेम करिए। अज हर दूजे तीजे चौथे दिन पता लगता है कि लीडर सिखां दा जी वो ठेके ते खड़ा सीगा जी। सिख हो के कोई शराब नहीं पी सकता। सिख हो के कोई जाके शराब के ठेकियां ते नहीं खड़ा हो सकता। सतगुरु की बाणी च फैसला है, सुरसरी सलल बारणी संत जन करत नहीं पानन। कदे कि कोई गंगा का पानी लैके भी शराब बनावे तो रब का संत नहीं पी सकता। संत है ही वो भाई। संत वो है जिहदे विच रब आप आके बहिंदा है, आप आके वसदा है, आप फिर उहदे विच वरतदा है। फिर थोड़े नहीं, जिदन संत अतर सिंह मस्तू आने वालियां दे विच रब आप आके बैठा सी, गुरु आप प्रगट होया सी, लखां प्राणी सिख बने सी, अमृत छकिया सी। और उन्होंने अवस्था नूं पढ़न की कोशिश तो करो। जो मैं पढ़िया, कहंदे सतलुज दरिया बिना इशनान कीते पार नहीं सी करते होंदे। ते नालदियां ने कहना, बाबा जी घरों इशनान करके आए हो। आखना तुहानूं की पता है, वो सतलुज है जिहदे विच मेरा गुरु कलगीधर अठखेलियां करदा हुंदा सी। बचपन विच गुरु कलगीधर पिता सतलुज विच नहाउण जांदे हुंदे सी। ये अवस्था पैदा करिए अपने विच। एक ही है। हुण जे इहनूं नियमां विच लैके जाओ भी 2 घंटे च किहड़ा पसीना आ गया जी, 2 घंटे च किहड़ा शरीर मैला हो गया जी, ये वाल दी खल उतारोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। पर जे प्यार दी दुनिया विच जाओगे तो फिर तो शब्द ही है कि भाई तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड़ लड़ाया। ये तो लाड़ ने जिहड़ा सवेरे उठ के पाठ करना है।
सवेरे उठ के इशनान करना है, सवेरे उठ के गुरुद्वारे जाना है। आ जिहड़े गुरसिख सवेरे गुरुद्वारे आउंदे ने कि उन्होंने बैरीकेड वाले रोकते नहीं, हालांकि असीं खुद रोकते हैं, वो रो पैंदे ने। फिर आखीदा भी ना भाई ना भावुक होवो, ना अपनी जिंदगी नाल खेडो, ना दूजियां दी जिंदगी नाल खेडो। पर किते जाके उन्हां दी उस भावना नूं नमस्कार भी तो करनी पवेगी ना, कि वो भी लोग हैगे ने जिन्हां ने खुलण तो बाद भी मत्था टेकण नहीं आउणा। ते जे किते आ भी जाण ते नाल 5 कैमरे वाले हुंदे ने भी मेरी फोटो खिंचो, उत्थे अगों मेरे वर्गे भी उहो जिहे सरोपा लैके खड़े हुंदे ने भी आ गया जी इहनूं सरोपा दिओ। हुण साडा बहुत नुकसान हो गया। पहला आपां बणीए सिख, फिर बणीए नेता। इत्थे नेता पहला बन गया, सिख सारी उम्र नहीं बनना सी। ते नतीजा की है, अज सारा जिहड़ा कौम का नुकसान हो रहा है, ये ना तो मेरे गुरुआं करके हो रहा है, ना मेरे गुरुआं के इतिहास करके हो रहा है, ना मेरे गुरु के प्यारे गुरसिखां करके हो रहा है। जे अज थोड़ी बहुती भी सिक्खी बची है तो गुरु नूं लाड़ लडाउण वाले, प्रेम की खेड खेडण वाले उन्हां गुरसिखां करके ही बची है भाई। असीं रोज कहने वो खा गया जी, वो लुट गया जी, पर वो जिहड़े गुरु नूं प्रेम करन वाले ने वो कहंदे असीं तुहाडे तो कुछ नहीं लैणा, असीं तुहाडे तो कुछ नहीं लैणा। गुरसिखां कै मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई। बड़ा चंगा लगा गुरसिखां नूं जदों इन्हां दिनां विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दी जय जयकार होई ते कई मैनूं भी सलाहां देण वाले टक्कर गए। तुसीं क्यों बोलदे हो जी? पुछो तुसीं क्यों बोलदे सी? तुसीं किहनूं पुछ के बोलदे सी? वो जी तुहानूं सज़ा होएगी जी। महाराज जी जिहड़ी तुहानूं होई तुसीं अपनी ते भुगत लो। मैं तो कल भी सवेरे महाराज जी ताबिया बह के भी कहा सी भी मैं उस अपने वीर की शानो शौकत वेखी है। अगे पिछे गड्डियां, नौकर, सेवादार, ड्राइवर, पेट्रोल, ढाबियां दीयां रोटियां दे बिल, अज कुछ भी नहीं हैगा। महाराज ओदियां भुल्लां बख्श के उन्हें सारा कुछ मोड़ दिओ, क्योंकि अज मैनू दस रहा है भी सज़ा तेनू भी मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने मिल चुकी है, वह सारा कुछ ही गवाच गया है। शायद उस मेरे वीर नूं भुलेखा होवे, तैनू माइक बोलण लई कोई दिंदा सी, मैनू गुरु ने दिता है। तू किसी का बुलाया बोलदा सी, मैं किसी का बुलाया नहीं बोलदा, नहीं बोलांगा। मेरे सिर्फ 2 बच्चे ने, छोटा जिहा मेरा ढिड है, मेरिया लोड़ां ही है नहीं इन्नियां, मेरिया लोड़ां इन्नियां है ही नहीं। इहो जी भाषा मैं बहुत बारी सुनी है, मैं बड़ी जलावतनी कट्टी है, मैं कई विदेश यात्रावां कीतियां, मैनू की फर्क पैंदा है। मैं तो पिछे भी बेनती की सी कि जदों मैं 4 महीने गया सी ना, मैं 50 लाख रुपया मैनू संगत ने दिता सी, 50 लाख रुपया, $70,000। तो मैं उस गुरु नूं किवें ना मत्था टेकां बई? मैं तुहानूं मत्था टेकांगा, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। मैं उस गुरु नूं मत्था टेकांगा जिन्हें गुर पूरे मेरी राख लई, मेरे गुरु ने मेरी रख लई। जिस गुरु पिता ने मेरी इज्जत रख ली, मेरे सिर ते अपना हाथ रखिया, नहीं तो कह दिता जी करोड़ा दे कपड़े हो गए जी, रणजीत सिंह नहीं करता। मैं तो रोज ताबिया बह के बेनती करदा, मेरे नां ते कोई पैसा ना भेजे। मेरे नाल कल भी एक माता लड़ रही सी कनेडा तो, मैं तुहाडे अकाउंट च पा दिया। मैं कहा माता जी मैं इन्ना ईमानदार है ही नहीं कि अपने अकाउंट चो पैसे कढ़ के मुड़ के गुरुद्वारे देंगा। वो हसन लग गई अगों। मैं कहा माता जी गुरु के अकाउंट च भेजो, मैं 10 वारी भी फोन करके तुहानूं दसांगा आ मेरे गुरु का अकाउंट है। 10 वारी फोन करके कहांगा। अज सिੱਖੀ उन्हां गुरसिखां दे नां ते जूंदी है जिहड़े तुहाडीआं गल्लां नहीं सुणदे, अपने गुरु नूं प्यार करदे ने। वो जानदे ही नहीं किसी नूं।
वो नहीं जानते, उन्होंने कोई पता नहीं तुसी कौन हो, भुलेखे चो। पता गुरसिख कौन होंदे ने? मेरी बदली हो गई सीसगंज तो नानक प्यो, गुरसिख हो ज्ञानी जी वधाइयां होण, मैं कह दियां तुसी नानक प्यो आ गए हो, ते रोज असी तुहाडी कथा सुनांगे तो मेरी अखां चों हंझू डिगण भी वड्डे गुरुद्वारे तो मैं छोटे गुरुद्वारे आ गया, क्योंकि असी हंकारी हाँ ना। साडा सोचण दा तरीका होर है, असी पैसे नाल गुरु घर नूं तोलदे आ, असी मान मरतबिया नाल सिੱਖੀ नूं तोलण दी कोशिश करदे आ। वो धड़ेबाज होणगे जिहड़े कहणगे ज्ञानी जी तुहाडी बदली करती प्रबंधकां ने, आओ बसां भरीए चलीए प्रधान दे घर, ओहदा सिड़ी सियापा करिए आपां। वो धड़ेबाज ने, वो सिख नहीं हैगे, भुलेखे च ना पैना, वो धड़ेबाज ने। मैं एक आप जी नूं बेनती करा, इस धरती ते मेरा कोई सिफारशी नहीं हैगा, सच्ची नहीं हैगा, क्योंकि मेरी सिफारिश वो करेगा जिहदे घर जाके मैं कुर्सी दे थल्ले बवांगा कि मैं मर गया जी, मैं लुटिया गया जी, मैं पटिया गया जी। मेरी सिफारिश वो ही करेगा ना, दूजा मेरी सिफारिश क्यों करेगा? वो भी लोग हैगे ने जिहड़े घरों घर ही तुरे फिरदे ने। मैं इस गुरु दे दर तो बिना किते नहीं जाता। मैं अपनी जिंदगी च कदे सरोपा लैके किसी दे घर नहीं गया। मेरी 29 साल की सेवा है, मैं कदे किसी प्रधान के घर सरोपा लैके नहीं गया, नहीं गया। हाँ, एक जरूर है, टेलीफोन करके कह दीदा जी भी सरोपा आके गुरु घर तो लै लो। हाँ, होर कोई दुख सुख होएगा, तुहाडे घर कोई पाठ होएगा, मैं जरूर सरोपा लैके आवांगा। मैं जरूर तुहाडे बच्चों दी लई महाराज की असीस लैके आवांगा। आओ गुरु वाले पासे मुंह करिए, बंदियां वाले पासे मुंह करके अपनी खुआरी करा लई तो दूजियां नूं उपदेश देना शुरू कर दिता कि जी एक दिन ते जी महाराज जी तुहानूं जी ये सज़ा देवेगा जी, जिहड़ी तुहानूं मिली तुसीं अपनी तां भुगत लो, मेरी सज़ा दा बड़ा फिक्र है। अज साध संगत जी सब तो वध शोभा गुरु हरकृष्ण साहब के घर की है, तो उस घर का ग्रंथी होके मैनू चाह नहीं चढ़ना चाहिए। जे इस घर का मैनू चाह नहीं तो मैनू इस घर के ग्रंथी रहने का भी हक नहीं है। अज परिक्रमा पुलिस ने गुरु हरकृष्ण साहब के घर की कीती है। अज सेवावां दा अभिनंदन गुरु हरकृष्ण साहब के घर के लंगरां दा होया, तो उथों दा ग्रंथी कौन है? उथों दा ग्रंथी मैं आ। अज तुसी करोड़ां रुपया दिता है, करोड़ां रुपया, जदों कि गोलक विच 10 रुपये भी मुश्किल नाल आउंदे ने, वो भी कोई प्राणी आवे ते मत्था टेकदा है। करोड़ां रुपया तुसी विदेशों तो कलिया। हुण भी जदों मैं अंदर वड़िया तो भाई रणजीत सिंह साडा सेवादार सामने खड़ा है, ने फोन चुक लिया, कहता जी बाहरों कॉल आई है। मैनू कह नहीं सी चुकना तू। अगला गुस्सा करदे फोन चुक के गल नहीं की। तो फोन की सीगा कि ज्ञानी जी मैं सेवा भेजनी है। मैं कहा जी हुण 2 घंटे का टाइम दिओ, मैं तुहानूं काउंट देना। वो भाई गुरसिखो गुरु वाले पासे मुख करो। सवाल ये नहीं कि साडी आपस विच बनदी कि नहीं बनदी, साडी सारियां दी गुरु नाल ते बनदी है ना। ये गुरुद्वारे ते साडे सारियां दे ने ना। अज जय जयकार ते सिੱਖੀ दी हो रही है, बंदे दी थोड़ा हो रही है। बंदे नूं कौन पुछदा है? पता नहीं मेरे वेंदियां कमेटियां विच किन्ने प्रधान आए, किन्ने चले गए, कौन पुछदा है किसे नूं? कोई जैब घर च जाके फोटो वेखेगा तो पता लगेगा भी फलाना भी हुंदा सी जी, अमका भी हुंदा सी जी। बाबा खड़क सिंह वर्गे प्रधान होए, मास्टर तारा सिंह वर्गे होए। अज कौन लैंदा ना? जिहड़ी दुनिया जानती वो धन गुरु रामदास ही कहती है। आ गुरु के रागियां तो मैं तो नहीं कदे सुनिया भी वो किसी प्रधान के शब्द पढ़ते होण।
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਖੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਓਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ। 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਲੋਕ ਮਰੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਕਾਟੇ ਰੋਗ ਭੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਖਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 7 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ, ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਲਵੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਗਣ ਕੀ ਚੁਤਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਝੂਠੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਨ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਤੇਰੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਤਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਾਟੇ ਰੋਗ ਭੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਖਾਇਓ, ਅਸਥਿਤ ਭੈ ਬਸੇ ਸੁਖ ਥਾਨਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਤਹੂ ਤਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰੇ ਕੁਲ ਲੋਗਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਓ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।